बहुत समय पहले की बात है। विजयपुर नामक एक गांव में दो बहनें रीना और टीना अपनी माता पिता के साथ रहती थी। दोनों बहनें जुड़वा थी, लेकिन रीना गंजी थी और टीना उसके सुनहरी लंबे बाल थे, जिसकी वजह से टीना हमेशा रीना को भला बुरा कहती रहती थी। दोनों बहनों का एक ही कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। तभी टीना अपनी माँ से कहती है, मम्मी, मैं इस गंजी को अपने साथ कॉलेज लेकर नहीं जाऊंगी। मेरे कितने सुंदर सुनहरे बाल हैं और ये गंजी, अगर किसी को पता चलेगा कि ये मेरी बहन है तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी। इसलिए मैं इसे अपने साथ कॉलेज लेकर नहीं जाने वाली। आप इसका एडमिशन किसी और कॉलेज में करवा दो। टीना बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारी बहन है और उसके भी बचपन में तुम्हारे जैसे सुनहरी बाल थे। एक बीमारी की वजह से उसके सारे बाल चले गए। इसमें इस बेचारी की क्या गलती? तुम कभी भी इसे अपने साथ लेकर नहीं जाती, लेकिन कॉलेज तो तुम्हें इसे अपने साथ लेकर जाना ही होगा और मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। अपनी माँ के कहने पर टीना रीना के साथ कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसे पूरे रास्ते सुनाते रहती है, सुन गंजी, माँ के कहने पर मैं तुझे अपने साथ कॉलेज तो लेकर जा रही हूँ, लेकिन किसी को भी तू मुझे अपनी बहन मत बताना। मैं नहीं चाहती तेरे गंजे होने की वजह से मेरी इंसल्ट हो। टीना, तुम हमेशा मुझे क्यों सुनाती रहती हो? मेरे गंजे होने की वजह से सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। कम से कम तुम तो मत उड़ाया करो मेरा मजाक। हम दोनों बहनें हैं और वो भी जुड़वा। हमें एक साथ रहना चाहिए, प्यार से बातें करनी चाहिए। मैं तुझे अपनी बहन नहीं मानती। तुझ जैसी बहन होने से अच्छा है कि मेरी कोई बहन होती ही ना। गंजी कही की। स्कूल में मेरी तेरी वजह से कितनी इंसल्ट होती थी। गंजी की बहन, गंजी की बहन, मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता था तेरी वजह से। बात करते करते कॉलेज आ जाता है। रीना को गंजा देखकर पूरा कॉलेज उस पर बहुत हंसता है। सभी लड़कियां रीना पर बहुत हंसती हैं। तभी कुछ लड़कियां टीना से कहती हैं, अरे यार टीना, ये तेरे साथ उजड़ा चमन कौन है? देखो तो बेचारे के सर पर एक भी बाल नहीं है। टीना, ये तुम्हारी बहन तो नहीं लगती, क्योंकि तुम्हारे बाल तो कितने ज़्यादा सुंदर है। हाँ यार, तुमने सही पहचाना, ये मेरी बहन नहीं है, ये तो मेरी दूर की रिश्तेदार है। ये यहाँ पढ़ाई करने आई है और कुछ नहीं। अगर मेरी बहन होती तो मेरी तरह सुंदर होती, उसके भी मेरी तरह सुंदर सुनहरी बाल होते, इसकी तरह गंजी तो नहीं होती। सुन रे गंजी लड़की, तुझे पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी तेरी पढ़ाई किस काम की? तो किसी के घर में झाड़ू पोछा ही तो कर सकती है, या फिर तो और एक काम भी कर सकती है। अगर तुझे कोई तबला बजाने के काम में ले ले तो कितना अच्छा रहेगा। तेरे चिकने सर पर कितना अच्छा तबला बजेगा। एक बार मैं भी तो जरा तबला बजा कर देखो। ऐसा कहकर दो लड़कियां रीना के सर पर मारना शुरू कर देती है और टीना अपनी बहन को इस तरह से बेइज्जत होते हुए देखती रहती है और कुछ भी नहीं कहती। घर आते समय रीना रोते हुए टीना से कहती है, टीना, सुबह तुम कह रही थी ना, लेकिन मैं तुमसे अब कहती हूँ, तुम जैसी बहन होने से अच्छा है कि मेरी कोई बहन होती ही ना। कोई भी अपनी बहन को इतना बेइज्जत नहीं करता जितना तुमने मुझे किया है। सब मेरा कितना मजाक उड़ा रहे थे, मेरे गंजे सर पर कितना मार रहे थे, फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा। अगर मैं कुछ कहती तो उन्हें पता नहीं चल जाता कि तुम मेरी बहन हो। शुक्र मनाओ कि तुम्हारी कम इंसल्ट हुई है, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना रिश्तेदार बताया था, वरना तो पता नहीं वो तुम्हारी कितनी ज़्यादा इंसल्ट करते। ऐसा कहकर दोनों बहनें अपने घर आ जाती हैं।
घर आ जाने के बाद रीना अपनी माँ से कहती है, माँ, अब से मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। अब बहुत हो गया। मेरी गंजे होने की वजह से मेरी बहुत इंसल्ट हो गई, लेकिन मेरे अंदर अब और हिम्मत नहीं है कि मैं अब और इंसल्ट सह पाऊँ। माँ, कोई मेरे सर पर तबला बजाना चाहता है, कोई मुझे ताने देता है कि मेरी कभी शादी नहीं होगी। वो तो मुझे भी पता है कि गंजी होने की वजह से मेरी कभी शादी नहीं होगी, लेकिन रोज़ रोज़ ताने देकर ये मुझे एहसास कराने की क्या ज़रूरत है। रीना, ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा। अगर तू कॉलेज नहीं जाएगी तो मुझे भी यह डर नहीं लगा रहेगा कि कहीं किसी को पता न चल जाए कि तू मेरी बहन है। हाँ, अब से मैं घर में ही रहूँगी। ना ही कोई मुझे देखेगा और ना ही मेरा मजाक उड़ेगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। इस तरह से तो तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। लोगों को जो कहना है उन्हें कहने दो, उनका तो काम ही है कहना। बस तुम हिम्मत मत हारो, तुम्हें जो करना है तुम करती रहो। और वैसे भी तुमने तो कोई पाप नहीं किया। अगर तुम्हारे बाल नहीं है तो इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। जिसे जो कहना है वे कहता रहे, लेकिन मेरी बेटी घर में नहीं रहेगी। वो पढ़ाई करेगी और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी। अपनी माँ की बातें सुनकर रीना को बहुत हिम्मत मिलती है। अब रीना को टीना कुछ कहे या फिर कोई और लड़कियाँ, अब रीना को उनकी बातों का बुरा नहीं लगता था और रीना बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती है। इसी मेहनत और लगन से रीना कॉलेज में टॉप करती है। रीना का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा था। ऐसे ही समय बीत रहा था। रीना और टीना की शादी की उम्र हो गई थी। दोनों बहनों को लड़के वाले देखने आए। टीना को तो पसंद करके चले गए, लेकिन रीना गंजी थी। हर कोई उसे रिजेक्ट करके चला जाता था। कुछ दिन बाद टीना अपनी माँ से कहती है, मम्मी, आप इस गंजी की वजह से मेरी शादी की उम्र क्यों निकाल रही है? सब तो मुझे पसंद करके जा रहे हैं ना। आप मेरी शादी कर दो। इसकी तो शादी कभी होगी नहीं, तो इसका मतलब आप मेरी शादी कभी करेगी नहीं। बेटा, हम सोच रहे थे कि तुम दोनों की शादी एक साथ ही कर देनी चाहिए, मगर अब तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी शादी ही कर देनी चाहिए। हम बाद में कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर देंगे। माँ बाप की लाचारी देखकर रीना को बहुत दुख होता है कि उसकी वजह से उसके माता पिता को कितना दुख हो रहा है। कुछ दिन बाद टीना की बहुत धूमधाम से शादी हो जाती है, लेकिन रीना की शादी नहीं होती। दोबारा से रीना का आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगा था। एक दिन रीना अपने माता पिता को बहुत उदास देखती है कि उसके माता पिता उसकी वजह से कितने दुखी हैं। तभी रीना सोचती है, मेरी शादी तो कभी होगी नहीं और माँ पिताजी मेरी वजह से इस तरह परेशान होते रहेंगे। उन्हें रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग इसी तरह से ताने देते रहेंगे। इससे अच्छा है कि मैं कहीं दूर चली जाऊं। ना मैं घर में रहूंगी और ना ही माँ पिताजी को मेरी वजह से कुछ सुनना पड़ेगा। हाँ, यही सही रहेगा। ऐसा कहकर रीना अपने घर से कहीं दूर जाने के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे एक गाय मिलती है और वह बहुत बोल रही थी। तभी रीना को लगता है कि वह गाय बहुत भूखी है। फिर रीना कहीं से घास लाकर उस गाय को खिलाती है। कुछ देर चलने के बाद रीना को एक पेड़ दिखाई देता है और वह पेड़ बहुत सूख रहा था, जैसे उस पेड़ को बहुत समय से पानी न दिया गया हो। तभी रीना उस पेड़ को पानी देती है। कुछ देर चलने के बाद रीना को एक बूढ़ी औरत नीचे गिरी हुई नजर आती है। रीना भागकर उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उसे कहती है, अम्मा जी, क्या हुआ? क्या कोई परेशानी है? हाँ बेटा, मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं कि मैं चल सकूं।
चलते चलते अचानक से गिर गई और अब मुझसे उठा नहीं जा रहा। क्या तुम मुझे सहारा देकर मेरी कुटिया तक मुझे पहुंचा दोगी? हाँ हाँ अम्मा जी, बताइए आपकी कुटिया कहाँ है? मैं आपको आपकी कुटिया तक पहुंचा दूंगी। ऐसा कहकर रीना उस बूढ़ी औरत को अपना सहारा देती है और जहाँ वह बूढ़ी औरत उससे जाने के लिए कहती है वहाँ तक उसे सहारा देती है। रीना वहाँ जाकर देखती है तो एक झरने से बहुत सारे हेयर बैंड गिर रहे थे। तभी रीना उस बूढ़ी औरत से कहती है, माँ जी यहाँ तो कोई कुटिया नजर नहीं आ रही है, बल्कि यहाँ तो एक झरने से हेयर बैंड गिर रहे हैं। आप मुझे किस जगह पर लेकर आई हो? तभी वह बूढ़ी औरत एक परी के रूप में बदल जाती है और रीना से कहती है, रीना मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, तुम बहुत अच्छी हो, जानवर हो या इंसान, तुम सबकी मदद करती हो, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ जादुई हेयर बैंड के झरने के पास लेकर आई हूँ। तुम्हारे बाल न होने की वजह से ही तुम दुखी हो ना, और इसीलिए तुम अपने घर से कहीं दूर जा रही थी ना। इस जादुई हेयर बैंड के झरने से मैं तुम्हें एक जादुई हेयर बैंड देती हूँ, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत सुंदर बाल आ जाएंगे। क्या सच में परी, जादुई हेयर बैंड से मुझे सुंदर बाल आ जाएंगे? परी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुम्हारी वजह से मुझे सुंदर बाल आ जाएंगे और मेरे माता पिता का मुझे लेकर जो दुख था वो भी खत्म हो जाएगा। रीना इस जादुई हेयर बैंड से तुम्हारे बाल आ तो जाएंगे, लेकिन किसी ने तुम्हारा यह जादुई हेयर बैंड लगाया तो तुम दोबारा से गंजी हो जाओगी, इस बात का ध्यान रखना। परी रीना को जादुई हेयर बैंड के झरने से जादुई हेयर बैंड दे देती है, जिसे लगाते ही रीना के बहुत ही सुंदर बाल आ जाते हैं। रीना पहले ही बहुत सुंदर थी, बाल न होने की वजह से वह कम सुंदर लगती थी, लेकिन जैसे ही रीना के बाल आते हैं रीना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। रीना परी को धन्यवाद कहकर घर आ जाती है। घर आकर रीना अपने माता पिता को जादुई हेयर बैंड के झरने की बात बताती है। वह सब सुनकर रीना के माता पिता भी बहुत खुश हो जाते हैं। सभी खुश हो ही रहे थे कि तभी टीना अपने ससुराल से अपना सारा सामान लेकर आ जाती है। टीना के सर पर बहुत कम बाल होते हैं। तभी टीना अपने माता पिता से कहती है, मम्मी जब तक मेरे बाल सुंदर थे तब तक सुमित जी मुझसे बहुत अच्छे से बात करते थे, लेकिन जैसे जैसे मेरे बाल कम होते गए सुमित जी का मेरे प्रति बर्ताव बहुत ही बदल गया है। अब तो उन्होंने यह कह दिया कि मैं अपने मायके से कभी वापस ना आऊँ। मम्मी मैंने हर तरह का शैम्पू और तेल लगाकर देख लिया, लेकिन मेरे बाल झड़ने कम नहीं हो रहे हैं। टीना ऐसे नहीं रोते, तुम्हारे बाल पहले जैसे ही सुंदर हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास जादुई हेयर बैंड है, इसे लगाते ही तुम्हारे बाल पहले जैसे ही सुंदर हो जाएंगे। मगर मैं पहले की तरह गंजी हो जाऊंगी, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बहन का बसा बसाया घर नहीं टूटना चाहिए। रीना मुझे माफ़ कर दे, तेरे गंजे होने की वजह से मैंने हमेशा तुझे कितना भला बुरा कहा, और आज मेरा घर न टूटे इसलिए तुम दोबारा से गंजी होने के लिए तैयार हो गई। मुझे माफ़ कर दे मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ़ कर दे। टीना रीना को गले लगा लेती है कि तभी वहाँ पर परी आ जाती है। रीना तुम सच में बहुत अच्छी हो, अपने से पहले तुम दूसरों के बारे में सोचती हो, इसलिए यह जादुई हेयर बैंड तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बहन के भी बाल सुंदर कर देगा, और तुम दोनों बहनें हमेशा इसी तरह प्यार से रहना। ऐसा कहकर परी वहाँ से चली जाती है और टीना उस जादुई हेयर बैंड को लगा लेती है। जादुई हेयर बैंड के लगाते ही उसके बाल पहले जैसे हो जाते हैं। अब पूरा परिवार बहुत ही खुशी खुशी रहता है।
अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी को लाइक कमेंट ज़रूर करिए।